एक 11th का छोटा टॉपिक है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी अगर इसका देखा जाए, आइसोटॉप्स का मतलब समस्थानिक, आइसोबार का मतलब समभारिक, आइसोटॉन्स मतलब सम न्यूट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक। चलिए बारी बारी से सबको डिटेल कर देते हैं। पहला है, एक चीज जानिए, एक्स मान लीजिए कोई एलिमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है जेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ए। एक्स हो गया आपका सिंबल यानी संकेत, कोई भी तत्व का एलिमेंट का संकेत हो गया। जेड आपका हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? तो परमाणु संख्या को जेड से और द्रव्यमान संख्या को ए से। ए आपका हो गया मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स देखिए, आइसो प्लस टॉप्स सम अस्थानी, यानी सम मतलब समान, जिसका स्थान समान हो। टॉप का मतलब पोजीशन, आइसो का मतलब सेम, यानी जिसका पोजीशन सेम होगा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या समान हो और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो। द्रव्यमान संख्या अलग हो, परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार या मास द्रव्यमान संख्या अलग हो, कहलाएगा आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स H11, H12, H13। इस तरह से कार्बन का कार्बन 6, 13, कार्बन 6, 14, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7, 13, नाइट्रोजन 7, 14। ठीक है, ये सब समस्थानिक है। देखिए एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, मास नंबर बदल गया। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर बदल गया। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर बदल गया। ये सब कहला है आइसोटॉप्स। अब आ जाइए आप आइसोबार्स, समभारिक। सम का मतलब समान, जिसका भार समान हो। इसका हो जाएगा मास नंबर सेम, मास नंबर हो जाएगा सेम। मास नंबर क्या हो जाएगा? सेम, यानी द्रव्यमान संख्या समान और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यानी परमाणु संख्या आपका अलग हो गया। जैसे देखिए भार सेम है, तब कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार होता है 40। आर्गन का परमाणु संख्या 18, परमाणु भार 40। देखिए परमाणु संख्या अलग अलग हो गया, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गया, मास नंबर सेम हो गया। तो ये दोनों का लगेगा आइसोबार्स। और देखिए कार्बन 6, 14 और नाइट्रोजन 7, 14। देखिए एटॉमिक नंबर अलग अलग आ गया, मास नंबर सेम आ गया, ये कहलाएगा आइसोबार्स। ठीक है, अब आइसोटॉन्स, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगी, सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, यानी न्यूट्रॉन की संख्या आपका क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे देखिए न्यूट्रॉन निकालने एक फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N। ए हो गया आपका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या, P हो गया प्रोटॉन की संख्या, N हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। ये हो गया मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, P हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, N हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या।
अगर n को इसी पार छोड़ दिया जाए तो p इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी a माइनस पी बराबर n। लिख सकते हैं n बराबर a माइनस पी। अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या, उसमें प्रोटॉन की संख्या से घटा माइनस कर लीजिए, आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। जिससे H1 3, हीलियम 2 4। इसमें अगर न्यूट्रॉन देखा जाए तो न्यूट्रॉन हो जाएगा a माइनस पी, यानी 3 माइनस 1 तो कितना आ गया 2। इसमें अगर न्यूट्रॉन देखा जाए तो a माइनस पी 4 माइनस 2 यानी 2। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन 2। इसी तरह से और क्वेश्चन, चलिए एक है पोटेशियम। इसमें न्यूट्रॉन अगर निकालते हैं तो न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका a माइनस पी, यानी 39 माइनस 19 आ गया 20। इसमें अगर न्यूट्रॉन आप निकालिएगा तो हो जाएगा कितना 40 माइनस 20 यानी 20। ये हो जाएगा आइसोटॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या समान। एक और टॉपिक है आपका, क्या बचा हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स यानी इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या रहेगा सेम, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी। कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे देखिए सोडियम है, तो सोडियम अगर देखा है Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। ठीक है, सोडियम के बाहरी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम पर पॉजिटिव, ये बन गया आयन। इसमें अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन था 11, 1 निकल गया तो इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अगर देखा जाए नियोन, नियोन में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम के बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा आपका आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, आपका आइसोटॉप्स। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, आइसोबार्स। आइसोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, आइसोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।